चलिए बाबू, आज आप सिंटेक्स का पार्ट 2 देखेंगे। सिंटेक्स में 7 रूल ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सिंटेक्स बेसिकली आपको सिंटेक्स में ध्यान देना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब प्लुरल। इसी पर काम करता है और इस पर हमने ऑलरेडी 7 रूल में आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ नेक्स्ट रूल 8 नंबर। कोई दिक्कत है क्या? 8 रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कह रहा है कि सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को वन और उसको एक प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं और प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट टू तो वर्ब कैसा होगा? तो वर्ब एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट। नियम यही है। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों सेम सब्जेक्ट हो। यानी मेरे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट 1 प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट 2 सेम हो। यानी ये और ये दोनों सेम हो। तो जब सेम होंगे तो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? दोनों सिंगुलर होना चाहिए। दोनों बोथ साइड क्या होना चाहिए? सिंगुलर। यानी ये नाउन भी सिंगुलर और ये नाउन। जैसे कि मैं कहूं डे बाई डे, पेज आफ्टर पेज। ये देखिए, एक नाउन दोनों सिंगुलर नाउन, दोनों सेम नाउन और बीच में क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये जो वर्ब आएगा ये सीधी सी लिखो कि सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या वर्ब आएगा बाबू? सिंगुलर वर्ब आएगा। बात समझ गए? जैसे मैं कह दूं कि सिंगर आफ्टर सिंगर, सिंगर आफ्टर सिंगर coming to meet, coming to meet that great boy। और ऑप्शन लगा रहे हैं ए was, ऑप्शन बी में लगा दे रहे हैं और सी में लगा दे रहे हैं have been और डी में लगा दे रहे हैं none। ठीक है? और अब आपको इसका जवाब देना है। तो ध्यान देंगे, सिंगर एक सब्जेक्ट और आफ्टर ए प्रेपोजिशन और ये भी सिंगर सब्जेक्ट 2।
लेकिन बोथ सिंगुलर हैं, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों सिंगुलर हैं, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए रूल के तहत। यहाँ देखिए, तो यहाँ आंसर सिंगुलर तो ये है नहीं, सिंगुलर ये है नहीं, आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और देखते हैं, इसका दूसरा टाइप भी अभी समझेंगे। अभी हम सिर्फ वर्ब को ही पुट करना सीख रहे हैं। अगर आ जाए कि हरी विद हिज पेरेंट्स, ठीक है, गोइंग टू मार्केट, वर, और यहां लगा लेते हैं हैव बीन। ध्यान देना है, फिर रूल तो वही है, हैरी है और हिज पेरेंट्स है, और ये क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। तो हम लोग हमेशा इसके अनुसार यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये हुआ आपका। अब इसी का, अब मैं यहाँ वर्ब नहीं लगाकर कुछ और लगाकर दिखाते हैं। अब यहाँ आप नाउन को ही चेंज करेंगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाए of this book was the, ऑप्शन आ जाए कि पेजेज आफ्टर पेजेज बी, पेज आफ्टर पेजेज सी, पेजेज आफ्टर पेज। ऑप्शन डी, पेज आफ्टर पेज। ध्यान देना है बाबू, यहाँ वाज है ही, वर्ब क्लियर हो गया। तो आने वाला बोथ नाउन हम आपको बताए थे कि सेम होना चाहिए और दोनों ही सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए प्लुरल है, यहाँ ये प्लुरल है, यहाँ ये प्लुरल है, यानी कोई ना कोई प्लुरल है, चाहे दोनों प्लुरल है। लेकिन डी नंबर केवल अकेला एक ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो प्लुरल नहीं है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए और दोनों साइड सेम नाउन हो, जो सब्जेक्ट हो वो सेम नाउन हो, तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसी का आप टाइप 2 पर बात करते हैं। टाइप 2 कहता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट 1 प्लस प्रीपोजिशन और प्लस सब्जेक्ट
टू। लेकिन यहाँ क्या है, इसके पहले वाले में बोथ साइड सेम थे और दोनों सिमिलर थे, यहाँ वैसा नहीं है, डिफरेंट नाउन। ये जो नाउन होगा यानी ये जो सब्जेक्ट होगा, ये दोनों होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। बात क्लियर? और जब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होंगे तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लुरल भी, और ये भी बाबू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी। अब पहले वाले में ऐसा नहीं था, पहले वाले बोथ साइड क्या थे? सिंगुलर थे। ठीक है, तो वर्ब जो अब आएगा, इस तरह के वाक्य में वर्ब आएगा, वो क्या है? तो वर्ब एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लुरल। यानी अगर सब्जेक्ट पहला सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और वर्ब प्लुरल है यानी पहला सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लुरल आएगा। क्लियर? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पेन्स इन माई पॉकेट, रनिंग वेरी वेल। यहाँ आ जाए इज, यहाँ आ जाए आर, यहाँ आ जाए हैज, और यहाँ आ जाए नन। ध्यान देना है, ये आपको अब क्या है तो ध्यान दीजिए। तो एक पेन्स है और ये जो इन है यही प्रेपोजिशन है, तो सब्जेक्ट वन जो प्लुरल है और माई पॉकेट दूसरा जो सब्जेक्ट है बाबू वो जो है वो सिंगुलर है। हमें वर्ब कैसा लगाना है? तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार तो पहला सब्जेक्ट प्लुरल है तो इसमें वर्ब प्लुरल एक गो है, वो है आर, जो किसमें है? बी में। इसी को बनाते हैं। अगला देखते हैं। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दो टाइप था, जिस टाइप को आपने देखा इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और रहते हैं, और आपके एग्जाम में भी रहेंगे। सो केयरफुल रहिए और पढ़िए इसको। तो रूल नंबर 8 के तहत मैंने आपको दो चीजें सिखाई और दोनों टाइप सिखाए, और जो रूल नंबर 9 है ये तो एकदम भी आई है आपके लिए। क्वेश्चन अगर इससे बनता ही बनता है, रहता ही रहता है। अब क्या है समझते हैं। आइदर डॉट 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 और, नाइदर डॉट 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 नॉर, नॉट ओनली, थोड़ा सा जगह, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। क्लियर? और एक और लिख लीजिए, सब्जेक्ट वन प्लस और प्लस सब्जेक्ट टू, इन सब के लिए जो सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, वर्ब यानी इनके साथ जो वर्ब आएगा सिंगुलर प्लुरल दोनों आ सकता है। सिंगुलर
सिंगुलर या प्लुरल, यानी इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है। एज द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी इनके जो नज़दीक का सब्जेक्ट होगा, जाहिर सी बात है कि एक सब्जेक्ट 1 यहाँ होगा तो यहाँ सब्जेक्ट 2 होगा, यहाँ सब्जेक्ट 1 होगा, यहाँ सब्जेक्ट 2 होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट 1 होगा और यहाँ सब्जेक्ट 2 होगा। ये सब्जेक्ट 1 है ही और ये सब्जेक्ट 1 है ही, ये 2 है ही। तो जो वर्ब आएगा नियरेस्ट, तो नियरेस्ट कौन होगा बाबू? अगर वर्ब की जरूरत यहाँ है तो यही ना नियरेस्ट हुआ, तो जो नियरेस्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब लगाते हैं। बहुत ही आसान है और इस पर क्वेश्चन काफी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, नोट करेंगे, बनाते चलेंगे। Either you or he, कभी कभी एक और आपसे गलती कराता है, जब आपको देगा चूज द करेक्ट सेंटेंस तो आइदर के साथ नॉर दे देगा, इसको भी ध्यान रखें। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, हैज, have, has, have, is, watch, और इसको अब आपको बनाना है। तो कह रहा है कि आइदर यू और ही हैज टू सॉल्व, अब इसके अनुसार वर्ब लगाएंगे तो ये तो होगा नहीं, हमेशा क्या होगा यहाँ हैज टू, मतलब करना पड़ेगा। हैज टू का मतलब क्या होता है? करना पड़ेगा। ये आपका पहला बना। चलिए अब दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरा एक और लेते हैं इसी के लिए, इसके अनुसार हमने लगा दिया। नाइदर, दिमाग से देखना, यू नॉर ही, क्लियर? कमिंग टू माई पार्टी, ध्यान देंगे। अब देखो बाबू, ध्यान से देखोगे तो हमको वर्ब इसी के लिए लगाना है, नियरेस्ट के लिए। तो इसके लिए जब लगाना है, यू के लिए लगाते तो आर हो जाता, तो यू के लिए लगाना तो गलत हो जाएगा, हमको लगाना है ही के लिए, तो केवल इज होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ये ध्यान रखेंगे।
आगे एक और देखते हैं। अब इस पर क्वेश्चन दे दे कि नॉट ओनली राम बट also his friends gone to कोलकाता। पहला ऑप्शन में लिखता हूं है, दूसरा हम लिख देते हैं है, इसी तीसरा लिखते हैं वाज, और चौथा लिख देते हैं हैज बिन। गौर करो और बनाओ। क्या करना है बाबू, नॉट ओनली राम यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, ये जो हुआ सेकेंड सब्जेक्ट, और हिज फ्रेंड्स यहाँ प्लुरल हैं, तो आपको प्लुरल वर्ब लगाना है, बस बाकी कुछ नहीं, इधर उधर सोचना भी नहीं है। इस तरह के वाक्य जब भी दिखे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले रूल के तरफ, क्योंकि 9 रूल हो गया आपको। 9 में लगभग हमने 3-4 रूल अकेले इसमें छुपा के रखा है, इस सारे रूल को हम लोग देख लिए। और यहाँ ये भी ध्यान रखना बाबू कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ये हमेशा याद रखेंगे। यहाँ से भी आपको करेक्ट द सेंटेंस में पूछे जा सकते हैं गड़बड़ करके। कैसे पूछेंगे तो इसको एक बार देख लेते। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि नाइदर राम और हिज फ्रेंड आर गोइंग देयर। इसको ए इसको बी कहेगा कि नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स is going there। सी कहेगा कि नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। आपका है तीसरा है नन ऑफ दीज। कहेगा बाबू चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको ये ध्यान रखना होगा कि नाइदर के साथ और आता ही नहीं है, गलत। नाइदर के साथ नॉर आता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आता है तो इसके अनुसार आता है, तो ये सिंगुलर हो गया, गलत है। तो ये नाइदर के साथ नॉर भी सही है और इसके साथ वर्ब भी सही है, यानी आंसर आपका सी होगा, बाकी सब गलत है। ये हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो तो फिलर होता ही है, और एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो हमेशा इस पर गौर करें।
नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 10, उसको गौर करते हैं। रूल 10 कहता है बाबू कि द प्लस एडजेक्टिव दे दिया हो तो वैसे जैसे ही द के साथ एडजेक्टिव आ जाता है तो याद रखेंगे इसको कहते हैं कि ये प्लुरल कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, हमेशा ये याद रखेंगे। तो जाहिर सी बात है जब ये प्लुरल है तो वर्ब क्या लेगा बाबू? वर्ब लेगा प्लुरल, वर्ब लेगा प्लुरल। एक चीज और यहां याद रखना है, इस रूल के साथ याद ये रखना है, नोट लिख लीजिए कि एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। बात समझने की है। जैसे मैं कह दूं कि द पुअर्स आर ऑनेस्ट। मान लो मैं कह दूं कि द पुअर इज ऑनेस्ट। मैं कह दूं कि पुअर आर ऑनेस्ट। मैं कह दूं कि द पुअर आर ऑनेस्ट। ए आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी और इसको डी। बताएंगे कि कौन सा सही है। तो जिसमें यस लगा है गलत और जाहिर सी बात है कि आर्टिकल लग गया इसके पहले तो प्लुरल हो जाता है, तो इज गलत। द पुअर होगा नहीं, तो आंसर अकेला ही होगा द पुअर आर। ये हमेशा याद रखें। क्लियर? इस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलर तो है ही, चूज द करेक्ट सेंटेंस को भी साथ ही साथ देखते चल रहे हैं हम लोग। ऑप्शन द वाइज नोच ए। दूसरा लिखते हैं द वाइज नो। तीसरा लिख देते हैं कि द वाइज हैव, और डी लिख देते हैं नन ऑफ दिस, नन ऑफ। देखते हैं तो द के साथ जब वाइज आ गया, यानी बुद्धिमान लोगों की बात हो रही है, तो ये बाबू सिंगुलर क्यों? तो ये प्लुरल होना चाहिए। अब हाउ टू है इसलिए ये नहीं होगा, तो आंसर आपका ये बन जा रहा है ही प्लुरल है ही, तो ये बन गया आपका आंसर।
ये हो जाएगा आपका आंसर। तो शायद संभवतः अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब रूल देखते हैं, क्वेश्चन नहीं, अगले रूल। रूल क्या कहता है? रूल कहता है, रूल 11 यानी 11वां रूल कहता है कि आइदर ईच, आइदर नाइदर, क्या दे दे, ईच, आइदर नाइदर, ईच दे दे, आइदर दे दे, नाइदर दे, वन एवरी वन, इनमें से कोई दे दे और उसके बाद यहां ऑफ लगा दे और यहां नाउन दे दे। क्लियर? तो याद रखना पहली बात कि ये नाउन जो आएगा वो प्लुरल है। और अब बात हो रही है कि इसके सामने वर्ब कैसा है, तो वर्ब प्लुरल आएगा। वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा? प्लुरल आएगा। इसी का एक और रूल यही आप देख लीजिए। क्लियर? अब दे दे कि ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, प्लस नाउन। क्या अंतर है दोनों रूल में? तो अंतर यही है कि इसमें ऑफ है ऊपर वाले में और नीचे वाले में ऑफ नहीं है। तो ये जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, याद रखना है। और जो वर्ब आएगा, इसके लिए जो वर्ब आएगा अर्थात इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, वो सिंगुलर आएगा। यही चीज है, इस दोनों रूल को समझना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि डॉट डॉट डॉट, है ना, हैज गॉन टू अमेरिका। एक चीज और, एक नोट लिख लीजिए आप, ठीक है, कि आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, नोट में लिखेंगे। लेकिन दो से अधिक आ जाए, जब दो से अधिक आ जाए तो ऑल ऑफ, एवरी वन ऑफ, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईच ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है, एवरी वन ऑफ, एवरी वन का प्रयोग, प्रयोग
करते हैं। नोट को जरूर बना लेंगे, नोट बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन तो आ गया, यहां अब आ जाते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए में मैं लिख रहा हूं, वन ऑफ हिज फ्रेंड। ऑप्शन बी लिख रहा हूं, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन सी लिख रहा हूं, वन हिज फ्रेंड। और ऑप्शन डी लिख रहा हूं, नन। चलिए अब आप इसको बनाते हैं। क्या बनेगा बाबू? आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ है तो नाउन प्लुरल है, यही ना जी। तो नाउन प्लुरल वाले में एक यही दिख रहा है, क्योंकि ऑफ लगा है तो इसके बाद हमें प्लुरल लेना है, तो ये प्लुरल है नहीं, ये प्लुरल है। ऑप्शन ए हुआ आपका पहला। चलिए इसी के लिए एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि each student was giving, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है ना। बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर? अब यहां ऑप्शन ए, देयर आवर हिज और हर, ये यहां क्या होगा? तो मैं बताते चलूं, ये अब क्वेश्चन जो है प्रोनाउन का क्वेश्चन है, और यहाँ ईच ऑफ ए स्टूडेंट है तो कॉमन हो गया, यहाँ हिज होगा, हर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ हमेशा पुरुषों को माना जाता है। देयर तब होता है जब ये प्लुरल होते, तब होता, आवर तब होता जब इसमें फर्स्ट पर्सन आई माने या वी किसी एक का प्रयोग हुआ होता। क्लियर? ये एक क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, इसीलिए दिए कि यहाँ भी पूछता है, इस तरह के इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। I have met your 4 brothers। मैं मिल चुका हूं आपके 4 भाइयों से। एंड ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी का सभी, आर वेरी इंटेलिजेंट। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब मैं यहां लगाता हूं ईच ऑफ
बी में लगाता हूँ ऑल ऑफ, ठीक है, और सी में लगाता हूँ एवरी, और डी में लगाता हूँ नॉट। बताएंगे कि क्या होगा, आंसर क्या होगा बाबू। तो बाबू यहाँ 2 से अधिक हैं आपके भाई, इसीलिए ऑल ऑफ आई हैव मेट ऑल ऑफ योर 4 ब्रदर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका रूल नंबर 11। चलिए, तो इसमें 11 रूल हम लोग देख लिए, ठीक है। अगला छोटा छोटा ही है, 11 रूल देख लिए इस में। इस रूल को पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अगले वीडियो में देखते हैं इससे 12 से अगला रूल। गुड बाय।